हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम एसएसआईटी गांधीनगर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी भारत गांधीनगर। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 6 सेमेस्टर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग हमारा सब्जेक्ट है। और हम सभी को पता है कि यूनिट 6 अर्बन गुड्स मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर में ये शायद हमारा लास्ट चैप्टर है और ये लेक्चर 2 है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मूवमेंट के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, अर्बन गुड्स मूवमेंट के बारे में, तो वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट स्टडी है उसका हमने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में यूज किया। ठीक है। नेटवर्किंग के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, अर्बन मास ट्रांसिट सिस्टम के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन, ठीक है, या तो सर्वेज, इन सभी को यूज करके हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में सब चीजें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हमने एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी प्लानिंग का बात किया था। यहाँ पे मोबिलिटी प्लान यानी कि जो डीकंजेशन है, डीकंजेशन प्लान है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान है। फिर उसके बाद प्लानिंग ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम, जहाँ पे मेट्रो, एलआरटी, बीआरटी और सिटी बस के बारे में हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट चैप्टर में। पार्किंग पॉलिसी है, पॉलिसी फॉर्मूला है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वेज के बारे में बहुत सारे स्टडीज किए थे। एक्सेसिबिलिटी प्लानिंग फॉर मेट्रो स्टेशन। फिर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द नॉन मोटराइज और मोटराइज व्हीकल, जैसे कि नॉन मोटराइज में फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो इन सभी चीजों को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट में ऐड करके, इन सभी चीजों को ध्यान रख के ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट एक्ट कर सकते हैं। तो आज हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर इसके बेस्ड रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट। सो व्हाट इज TSM, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट? इन many situations today, the major transportation facilities are already built, and the problem faced by transportation engineers is to operate the system at their most productive and efficient levels। हम सभी को पता है कि जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन और मेट्रो सिटीज है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम है कि जहाँ पे मेजर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत है और ऑलरेडी वो बिल्ट हो रहा है। तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए, उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, इतने मोस्ट प्रोडक्टिव और एफिशिएंट लेवल पे ऑपरेट करने के लिए हमको कोई ना कोई सिस्टमेटिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस, और इस ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में बहुत बार हम शॉर्ट नोट्स देखते हैं, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम यहाँ से लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट। So the transportation system management TSM is the process for planning and operating a unitary system of urban transportation। कि कोई भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की यूनिटरी सिस्टम को प्लान करने के लिए और ऑपरेटिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। The basic objective of the TSM is to create more efficient use of existing facility through improve management and operation of the vehicle and roadway। So the basic objective क्या है कि एक मोर एफिशिएंट जो टेक्निक है, एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जो हमारे पास है उसका यूज करके एक इम्प्रूव मैनेजमेंट दे, और उसके साथ साथ ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल जो रोडवे है वो एफिशिएंटली और इसका रिलायबल यूज हो, इस हिसाब से एक टेक्निक क्रिएट करना, ये हमारा TSM का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ TSM के लिए एक फ्लो डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली क्या है। सो हमने जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव की बात की,
तो हमारा था एफिशिएंट यूज ऑफ रोड स्पेस। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट में पहला हमको ये देखना है कि हम कितना रोड स्पेस का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, और दूसरा है कि इम्प्रूविंग ट्रांजिट सर्विस, और दूसरा हम ट्रांजिट सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और तीसरा है हमारा रिड्यूसिंग व्हीकल यूज इन अ कंजेस्टेड एरिया, कि जो भी जितने भी कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे हम जो व्हीकल का यूज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इन तीन चीज़ों को अगर हम टीएसएम में यूज करें इस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो सबसे पहला है कि एफिशिएंट यूज ऑफ द रोड स्पेस। तो वहाँ पे ट्रैफिक ऑपरेशन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कि जो ट्रैफिक का जितनी भी रोड स्पेस है, रोडवेज है, ठीक है, जितनी भी लेंथ है वहाँ पे ट्रैफिक ऑपरेटर और मॉडर्न ट्रैफिक ऑपरेटर जहाँ जहाँ जैसे कि सिग्नल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट फॉर द पेडेस्ट्रियन एंड बाइसिकल कर सकते हैं, इस हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो स्पेशल रोडवे का डिजाइनेशन कर सकते हैं। व्हीकल रेस्ट्रिक्शन इन अ पेडेस्ट्रियन एरिया, कि जितने भी पेडेस्ट्रियन एरिया है वहाँ पे जो व्हीकल का रेस्ट्रिक्शन है वो देख सकते हैं। पार्किंग मैनेजमेंट का देख सकते हैं, इसके थ्रू भी हम रोड स्पेस पे बहुत ही ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हम अभी इंडिया में भी जो होमोजीनियस ट्रैफिक है और अन जो अवेलेबल पार्किंग फैसिलिटीज, उसकी वजह से रोड साइड और यानी कि रोड वे पे और कर्व पे हमको पार्किंग देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती जहाँ से हम ये जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो पार्किंग मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। वर्क शेड्यूल मैनेजमेंट और इंटरमॉडल कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो इन सभी का हम यूज करके एफिशिएंट यूज ऑफ द रोड स्पेस को हम इन सभी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट ला सकते हैं। दूसरा है कि इम्प्रूविंग ट्रांजिट सर्विस। तो जितनी भी ट्रांजिट सर्विस है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है। मेट्रो है, बीआरटीएस है, जितने जैसे कि कॉरिडोर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मूवमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें ट्रांजिट सर्विस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मोड ऑफ चॉइस जो सर्विसेज है, पीपल मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करे और प्राइवेट व्हीकल कम हो, इस हिसाब से अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्व आ जाए ट्रांजिट सर्विस के थ्रू, तो ये भी हम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग व्हीकल यूज इन कंजेस्टेड एरिया, की जो कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे व्हीकल का यूज कम हो जाए। हम सभी को पता है कि जिस हिसाब से डेंसिटी है और जिस हिसाब से हमारे पास रोडवे की स्पेस है, अगर वहाँ पे हम व्हीकल का यूज कम कर दे तो वो जो कंजेस्टेड एरिया में से ऑटोमेटिक हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि इंक्रीजिंग व्हीकल ऑक्यूपेंसी थ्रू राइड शेयरिंग। जो राइड शेयरिंग है हम उसका मैक्सिमम यूज करके जो व्हीकल की ऑक्यूपेंसी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। डिस्करेजिंग पैसेंजर कार यूज बाय इकोनॉमिक मीन्स, की जो प्राइवेट कार है उसको हम कम यूज करें। इनकरेजिंग ट्रैवल बाय मीन्स ऑफ अदर देन पैसेंजर कार। पैसेंजर कार के अलावा मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस है, इसका यूज कर सकते हैं। और रिडक्शन ऑफ द ट्रक ट्रैफिक इन अ कंजेस्टेड एरिया, कि जो ट्रक ट्रैफिक है जो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो रहा है, तो कंजेस्टेड एरिया में से उसको उसका मैक्सिमम रिडक्शन करें। तो इस हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट को यानी कि टीएसएम को फॉलो कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। तो फर्दर स्टडीज अगर हम आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप मास्टर कर रहे हैं तो ये टीएसएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्बन गुड्स मूवमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के हमारा जो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने एंड ऑफ द सभी चीज़ों को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट किस हिसाब से कर सकते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब मैं थोड़ा चिटिव सिलेबस पे आऊँगा और जहाँ जहाँ पे हमने जो जो चीज़ें देखी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। प्रोफाइल जैसे हम सभी को पता है जीटीयू के लिए बी के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है जो प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स है, ठीक है, तो वो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। और 6 सेमेस्टर के लिए ये सब्जेक्ट कोड है इसका 3160 608। और जहाँ पे हमने सबसे पहले आपके जब पहला वीडियो लेक्चर था वहाँ पे हमने बात की थी कि जितने भी अर्बन एरियाज है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है फॉर एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल इकोनॉमिक कल्चर, इन सभी डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल मेडिकल फैसिलिटी, टूरिज्म, बिजनेस मॉडल, इन सभी चीज़ों से लेकर हम अट्रैक्ट होकर अर्बनाइजेशन हो रहे हैं अर्बन एरियाज में,
जो रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है, हाउस होल्ड और लैंड यूज एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। और व्हीकल ऑनरशिप, नंबर ऑफ द प्राइवेट व्हीकल भी बहुत ही स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट की डिमांड बहुत ही हो रही है। दूसरा है कि अर्बन एरियाज, जिस हिसाब से नेसेसिटी ऑफ एफिशिएंट रोड, जैसे ही अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो हमको रोड और रेलवे नेटवर्क चाहिए, रिलायबल मास ट्रांजिट सिस्टम चाहिए। इन सभी को, ये जो इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे उसका पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी ट्रिप्स है वो अर्बन एरियाज में एज वेल एज सब अर्बन एरियाज में हम इफेक्टिवली कर सके। बट ये जो हम सिस्टम प्रोवाइड करेंगे वो कैसे होनी चाहिए कि वो सेफ होनी चाहिए, इकोनॉमिकल, टाइमली एंड कंफर्टेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको देना है। और इस अर्बन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस हिसाब से हम यूज करेंगे जैसे कि प्राइवेट व्हीकल जो ट्रिप है वो रिड्यूस हो। सो अल्टीमेटली ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, एक्सीडेंट कम होगा और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा। सो इस पर्पस के हिसाब से हमने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट चूज किया है। स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट इम्पार्ट नॉलेज ऑफ अर्बनाइजेशन प्रोसेस, जहाँ की अर्बनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग क्या है, लैंड यूज प्लानिंग, ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग, प्रोसीजर एंड डिफरेंट अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड अर्बन गुड्स मूवमेंट के बारे में हम इसके थ्रू देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में थ्रू आउट द सेमेस्टर हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया है और देखा है। सो हम सभी को पता है कि जो हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, एग्जामिनेशन स्कीम है, वो किस हिसाब से है। सो जितने भी कंटेंट है, जैसे कि अर्बनाइजेशन है, पहला यूनिट था हमारा जिसमें हमने अर्बनाइजेशन, अर्बन क्लास ग्रुप, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसके डेवलपमेंट के इम्पैक्ट क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अर्बन फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने उसी जगह पे डिस्कस कर लिया था और लास्ट यूनिट में भी हमने फिर से उसका डिस्कशन किया है। अर्बन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जितने भी ट्रांजिट प्रॉब्लम है, ट्रैवल डिमांड क्या है, उसकी सिस्टम के बाद पब्लिक और पैरा ट्रांजिट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्या है, बीआरटीएस, मेट्रो, उसकी कैपेसिटी, कंपैरिजन, कोऑर्डिनेशन, इन सभी के बारे में हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया था। उसके बाद सर्वे एंड डेटा कलेक्शन, जहाँ पे हमने लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मॉडल के बीच में और लैंड यूज के प्लानिंग के मॉडल देखे थे, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के मॉडल देखे थे, उन दोनों के बीच में जो कॉलेशन है उसके बारे में देखा था। और उसके साथ साथ क्या क्या सर्वे होते हैं और क्या क्या डेटा कलेक्शन होता है, कि ट्रैफिक एनालिसिस जोन में नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन क्या है, कोडिंग क्या है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जहाँ पे हमने बहुत सारे सर्वे यानी कि स्किल लैंड चेक, कंसिस्टेंसी चेक, बहुत सारी रोड साइड इंटरव्यू सर्वे, हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जितने भी सर्वे है, होम इंटरव्यू सर्वे, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग है, 4 स्टेज मॉडलिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रिप जनरेशन, मेथड ऑफ द ट्रिप जनरेशन, चैनल्स, रिग्रेशन, क्रॉस कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। जो जितने भी 4 स्टेज है, ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल स्प्लिट और रूट असाइनमेंट, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्रेडिट भी बहुत सारी है। इसके हिसाब से हमने ये सब चीज़ें देखी थी। मास ट्रांजिट सिस्टम के बारे में जहाँ पे रूटिंग और शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस किया था। कॉरिडोर आइडेंटिफिकेशन जो हमने देखा है आगे ही चैप्टर में। और यहाँ पे हमने अर्बन गुड्स मूवमेंट के फैक्टर, कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव जितने भी थे लास्ट यूनिट में, इन सब के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है 3160-608 अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ये सब्जेक्ट के सभी यूनिट कंप्लीट हो रहा है और सभी लेक्चर वाइज हमने सभी कंटेंट को कंप्लीट करते हुए ये हमने पूरा स्टडी कर लिया है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं और उसके साथ साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए। थैंक यू सो मच।